5 सालों से डिस्ट्रिक्ट में मैं एज ए ट्रेनर काम कर रही हूँ, जिनकी मैं ट्रेनर रह चुकी हूँ, जिसमें एक टॉपिक हमारा आता है मेंटल हेल्थ एंड साइको सोशल सपोर्ट। 2022 दिसंबर में हमारे यहाँ फ्लड ने बहुत अफेक्ट किया था और उसमें सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो चीज़ें हुई थी वो बच्चे और उनकी तालीम हुई थी। बेसिकली ये ट्रेनिंग करवाने का पर्पज़ ये था कि जो बच्चे फ्लड के बाद जितना उनका नुकसान हुआ है जानी माली, उनके घरों में अमवात हो गई, कि उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम थी वो डिस्टर्ब हो गई, तो उन बच्चों पे जितना भी असर हुआ है उनको इस लर्निंग कंटेंट जो MHPSS है, मेंटल हेल्थ एंड साइको सोशल सपोर्ट है, उसके थ्रू उनको पढ़ाई की तरफ कैसे मुतवज्जा किया जाए और कैसे उनको रिहेबिलिटेशन की तरफ लाया जाए। तो सिंध गवर्नमेंट ने ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था विद कोलैबोरेशन ऑफ यूनिसेफ। उनके तवस्सुल से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ किए गए थे टीचर्स के लिए। तो उन टीचर्स की ट्रेनिंग वक्तन फ़वक्तन करवाई गई हैं ताकि वो एक ट्रेन टीचर्स हों और बच्चों को उस हिसाब से अपना कंटेंट डिलीवर कर सकें, जो जितना गैप आ गया है उसको आगे डिलीवर करने में उनको आसानी हो। पीछे वाला जो बैकग्राउंड है, सुबह अगर उनके घर में खाना नहीं था, उनको पैसे नहीं दिए गए, उनके पास कुछ और चीज़ें नहीं हैं, कॉपीज़ नहीं है, तो जब आप उनको गेम्स करवा रहे होते हैं कुछ देर के लिए वो इन चीज़ों से हट के एक वो उनका फोकस उस गेम की तरफ हो जाता है और वो रिलैक्स हो जाते हैं, काम डाउन हो जाते हैं। जैसे कि एक गेम आती है शूटिंग स्टार, उसमें हम ये करते हैं कि हम नोटबुक से 2 पेजेस निकलवाते हैं। उन पेजेस पे एक पेज पे हम गुड मेमोरी लिखवाते हैं, एक पेज पे हम बैड मेमोरी लिखवाते हैं। अब उसका नतीजा, उसका मैसेज ये निकलता है कि जो भी हमारी बैड मेमोरीज़ हैं उनको हमें समेट के किसी एक जगह पे फेंक देना चाहिए, उन लम्हात में हमें कैद नहीं रहना चाहिए। और गुड मेमोरी का ये मकसद है कि आप उन खुशी वाले लम्हों को लेकर आगे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं और एक अच्छी यादों के साथ और ज़्यादा मजबूत होकर आगे आएँ।